गरीब कल्याण के 9 साल, इस विषय को लेकर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी महासंपर्क अभियान चला रही है। पूरे विश्व में भारत की जो धमक बढ़ी है, उसके लिए मोदी जी को मैं अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बीते दिनों नीतीश कुमार जी ने कहा कि संजय बच्चन अगर जीत हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का शासन मिल जाएगी, तो इस पर आप क्या कुछ देखिए, अब विपक्ष के पास इकट्ठे होने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, और वो कितने भी इकट्ठे हों, 2024 में भारत की जनता ने तय कर रखा है कि मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री बनाना। मंत्री जी, 9 साल पे आप लोकप्रियता गिना रहे हैं। पिछले कई चुनाव में कई राज्यों में आपकी सरकारें जा चुकी हैं, क्या माना जाए लोकप्रियता कम हो रही है? आप ये देखिए कि आज भी पूरे देश में सर्वाधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव हारना तो, और इतना ही नहीं, भारत में मोदी जी की लोकप्रियता जो है पिछले चुनाव से ज़्यादा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज मेरी बात को आप लिख के ले लीजिए, जब 2024 का लोकसभा का चुनाव का परिणाम आएगा, 350 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में यहाँ की जनता देने वाली है। सर, आपको ये नहीं लगता कि कर्नाटक सरकार और मोदी सरकार इतना ही नहीं, क्या जो बच्चे जो है असहाय होते हैं, गरीब होते हैं, जो कि फल लगाते हैं, जो कि भिक्षावृत्ति वाले बच्चे, पूरे देश में 300 से ज़्यादा छात्रावास बनाए गए हर जिले में, जिनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे बनाए गए हैं। ऐसे असहाय बच्चों को, गरीब बच्चों को, भीख मांगने वाले बच्चों को, जिनके माँ बाप नहीं, ऐसे बच्चों को 1 से लेकर 12वीं तक के निःशुल्क शिक्षा देने का काम भी किसी सरकार ने किया है, तो मोदी सरकार, ये भी हमारे देश में। और भाई बहनों, इतना ही नहीं हुआ, जो हमारे देश के किसान 6,000 रुपए कर्नाटक के चुनाव में मिल गया था। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोट कम नहीं, सिंगल वोट कम नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का आधा % वोट और बढ़ा। पहले 36% वोट था भारतीय जनता पार्टी का, इस समय 36.5% वोट। और मैं फिर कह रहा हूँ, कर्नाटक की जनता लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को एक तरफा चुनाव जिताएगी। आपके माध्यम से भी समाज में अच्छा संदेश जाता है। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित इस प्रेस में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री माननीय रावत जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय राकेश प्रसाद जी, के सांसद राष्ट्रीय मंत्री माननीय हरीश द्विवेदी जी, गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान साजानंद राय जी, माननीय विधायक खरैया, इस कार्यक्रम के प्रभारी श्रीमान दुर्गा राय जी सहित आप सभी पत्रकार मित्रों को सादर प्रणाम, अभिनंदन। मैं चाहूँगा कि आज का नेतृत्व है कि जितना जो है विश्व के 10 देशों की जनसंख्या है, उससे ज्यादा जनसंख्या को हम आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का इलाज क्या करा रहे हैं। आज देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों का आयुष्मान भारत में इलाज किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप आंकड़े बता रहे हैं। और आप देखते होंगे कि पहले जब एक गरीब कोई बीमार होता था, तो कब उसका मकान बिक जाए, कब उसका खेत बिक जाए, कब उसको जो है अंत्योदय में जाना पड़े, पता ही नहीं चलता। लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में
20,000 हॉस्पिटलों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट। आयुष्मान भारत में चाहे उत्तराखंड का व्यक्ति हो, चाहे उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हो, चाहे नागालैंड का हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे मिजोरम का हो, वो देश के किसी भी हॉस्पिटल में जाके आयुष्मान भारत से क्या करा सकता है, अपना इलाज करा सकता है। और देश के और विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी के 9 साल पूरे होने पे जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 महीने का महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, उसके आज शुभारंभ पे मैं उत्तराखंड की ओर से, उत्तर प्रदेश की ओर से सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जितने काम किए, शायद ही आज़ाद भारत में किसी प्रधानमंत्री ने इतने काम। और आज देश का चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिलाएं हो, हर तबके में आज मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास जो है 10 गुना बढ़ा है। और 1 साल बाद जब भारत में लोकसभा के चुनाव होंगे तो देश की जनता ने तय कर दिया है कि मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और 350 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जो है लानी है। और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी ने भारतवर्ष में तो जो काम किया ही है, लेकिन आज वो विश्व के भी एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी बस्ती की ओर से, यहाँ की जनता की ओर से, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 साल के जो उन्होंने काम किए हैं गरीबों के लिए, जो उन्होंने देश की जनता के लिए काम किए हैं, जो उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज हमारे बीच में हमारे प्रभारी मंत्री जी और हमारे सांसद। मंत्री जी, राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो विदेश जाने के बाद उनको पता नहीं क्या हो जाता है, और अचानक जो है वो कभी जो है भारत के अपमानजनक बातें वहाँ पे कह के आ जाते हैं, कभी कुछ कह के आ जाते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनको भारत का मान सम्मान का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और भारत देश में उनकी 3 पीढ़ियों को जो है देश का प्रधानमंत्री, इसका उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए। फोन टैपिंग का भी आरोप लगाया है मोदी सरकार पर। अब देखिए भाई, राहुल गांधी कब क्या कह दिए इसका आप सबको पता है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि विदेशों में जाकर और विदेशों में जाके भारत का अपमान करना एक ये भी जो है बहुत चिंता का विषय है। और हम इतना ही कह सकते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो जो है बाहर जाएं, इधर रहें, इधर जाएं, उधर जाएं, भारत का सम्मान करें।